तो जय हिंद क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग सीखेंगे डेस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग, जो कि ये लिखा है एसे राइटिंग। ठीक है ना, हम लोग एसे राइटिंग देखेंगे। एन इंडियन फार्मर, एन इंडियन फार्मर पर हम लोग क्या करेंगे, एसे लिखेंगे। इससे पहले हमने एक एसे लिख दिया था एन इंडियन टीचर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग वो नहीं देखे हैं तो जा कर के सबसे पहले उसको देखिए। ठीक है ना, सबसे पहले उसको जा कर के देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिए और लिखिए, नोट्स बनाइए। ये 100/100% ये सब फंसता है बोर्ड के पेपर में। ठीक है ना, तो आप लोग इसको लिखिएगा और मैं इसका अर्थ बताते हुए आप लोगों को मैं बताऊंगा, और बड़ी ही आसान तरीके से। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। जो 9 से लेकर के 12 तक का अंग्रेजी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, लेकिन अब जो 24 और 25 का जो सत्र चलेगा ना, मार्च से अप्रैल से, तो उसमें हिंदी, गणित और अंग्रेजी 3 सब्जेक्ट आप लोग को मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग जितना जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हमारा चैनल आप लोग को पता भी है, छोटा सा चैनल है, शुरुआती है, 500 सब्सक्राइबर लगभग इतना है। जितना जल्दी इसको पूरा कर देंगे आप लोग को, तो मैं एक पे एक कोर्स आप लोग को एकदम फ्री देता रहूँगा, और फ्री ही मैं पढ़ाऊँगा। इसका कोई चार्ज नहीं है। पूरा साल भर आप लोग को पूरा नोट्स कराऊँगा। नोट्स पीडीएफ आप लोग देख ही रहे हैं कि पीडीएफ हम निकलवा लेते हैं पीडीएफ को और पढ़ाते हैं आप लोग। तो पीडीएफ से ही पढ़ा देते हैं, या जैसे भी आप लोग कहेंगे वैसे पढ़ा देंगे हम। लाइव क्लास भी लेंगे, लेकिन आप लोग का काम बस इतना है कि लोगों तक चैनल को पहुँचाना और सब्सक्राइब कराना। ठीक है ना, पूरा वॉच कराना। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं हम लोग। पूरा हिंदी बताते हुए देखेंगे। एन इंडियन फार्मर, भारतीय किसान, ये है हम लोग का आज का सेशन। तो वहाँ पर जो आप क्वेश्चन वहाँ पर जाएंगे एग्जाम में, तो वहाँ पर हिंट करके दे देगा। हिंट्स लिखा रहेगा, जैसे इंट्रोडक्शन लिखा रहेगा, होम लिखा रहेगा, एजुकेशन लिखा रहेगा, डेली लाइफ लिखा रहेगा, सोर्स ऑफ इंजॉयमेंट लिखा रहेगा, इफोर्ट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये सारे के सारे हेडिंग यहाँ पर लिखे रहेंगे। हम यहाँ की हालांकि लिखे नहीं हैं, तो यहीं पर डायरेक्ट हम लिख दिए हैं, तो वहाँ पे आपको लिखा रहेगा। और वो सब हेडिंग आपको डाल करके ये सब लिख देना है हूबहू। आप लोग को 100/100% आपका सही हो जाएगा। कोई कठिन शब्द नहीं है। अच्छे शब्द से, अच्छे धीरे धीरे से हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे। परिचय। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है, जहाँ पर खेती बाड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है ना। मोस्ट ऑफ इट्स पीपुल, यहाँ के अधिकतर लोग, लिव इन विलेजेज, गांव में रहते हैं। ठीक है ना, मोस्ट ऑफ इट्स पीपुल लिव इन विलेजेज, यहाँ के अधिकतर लोग गांव में रहते हैं। द मेन क्रॉप ऑक्यूपेशन, यहाँ का मुख्य ऑक्यूपेशन मतलब होता है व्यवसाय, ऑफ इट्स पीपुल, यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय, इज फार्मिंग, क्या होता है, किसानी होता है। तो यहाँ के लोगों के मुख्य व्यवसाय किसानी होता है। द इंडियन फार्मर इज जनरली अ सिंपल मैन, हिंदुस्तानी किसान साधारण रूप से एक सामान्य आदमी होते हैं। सामान्य आदमी का मतलब ज़्यादा हाई फाई वाला नहीं होते हैं। ही वियर्स धोती एंड कुर्ता ऑफ खद्दार। खद्दार मतलब एक प्रकार के कपड़े जो होते हैं, जैसे कि सिल्की आता है, मखमली आता है, तो उसी प्रकार का एक खद्दार कपड़ा होता है। उसी कपड़े में का धोती और कुर्ता सिलवा करके पहनते हैं। अगला, ही डज नॉट गेट टाइम टू बी सैड। उन्हें उदास होने का कोई समय नहीं होता, मतलब उनके पास उदास होने के समय ये नहीं है। एज ही ऑलवेज बिजी, जिससे कि वो बिजी रहते हैं, क्योंकि वो बिजी रहते हैं इसलिए उनके पास उदास होने का समय नहीं होता है। जैसे बहुत सारे लोग देखे होंगे दुनिया में कि बहुत सारे काम को लेकर के टेंशन में रहते हैं, अपने शादी ब्याह के टेंशन में रहते हैं, पढ़ाई को लेकर के, बिजनेस को लेकर के। लेकिन गाँव शहर की अपेक्षा देखा जाए तो गांव की अपेक्षा जो किसान होते हैं बहुत ही सहनशीलता होते हैं, बहुत सहनशील होते हैं वो लोग, और वो लोग हमेशा खुश रहते हैं। थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाता है तो सब झेल लेते हैं। तो वही कह रहा है कि वो उदास होने का हम लोग के पास टाइम नहीं होता है, वो खूब अच्छे से खुशी से रहते हैं। अगला पॉइंट है हम लोग क्या बनाएंगे, होम। ठीक है ना, घर कैसा होता है। ही इज़ हार्ड वर्किंग, वह कठिन परिश्रमी होते हैं, वह कठिन परिश्रमी है।
इंडियन फार्मर के लिए है, बट येट फिर भी ही इज पुअर, वह गरीब है। किसान जो है इंडियन फार्मर हार्ड परिश्रमी है, फिर भी वह गरीब है। मेनी फार्मर्स, बहुत सारे किसान, लिव इन हट्स, हट्स का मतलब क्या होता है, झोपड़ी, बहुत सारे किसान झोपड़ी में रहते हैं। सम लीव इन ऑर्डिनरी हाउस, कुछ किसान, ऑर्डिनरी मतलब होता है साधारण घर में रहते हैं, मेड ऑफ मड, जो मिट्टी से बनी हुई होती है, ठीक है ना। कुछ किसान, सम मतलब किसान के लिए बारे में बताया गया। सम लीव इन ऑर्डिनरी हाउस, कुछ किसान साधारण घर में रहते हैं, मेड ऑफ मड, जो मट्टी से बनी हुई होती है। गांव में देखे होंगे आप लोग के, आज कल तो देखने को कम मिल रहा है, लेकिन आप लोग के ज़माने में आज से 10 साल पहले देखेंगे तो मट्टी उट्टी के घर मिलते थे, ठीक है ना। अभी भी कभी कभार मिल जाते हैं देखने को। देयर आर थैचेज ऑन देम, और उस पर क्या फेंका रहता है, घास फूस, घास फूस से झोपड़ी बनाई जाती है, मड़ई बनाई जाती है, हम लोग के यहाँ देहात में मड़ई बोलते हैं, तो झोपड़ी बनाई जाती है, उसमें रहते हैं। दे आर वेरी स्मॉल, वे बहुत छोटे होते हैं, जो घर होते हैं ना बड़ी छोटे होते हैं। दे आर नॉट एयरी, वे हवादार नहीं होते हैं, या इस नहीं कि एकदम एसी लगा हुआ है खूब अच्छा है, वैसा घर नहीं होता है। सम रिच फार्मर्स, कुछ अमीर किसान, हैव बिल्ट, पक्का घर हाउस, कुछ जो अमीर किसान होते हैं उनके पक्का घर बने होते हैं। पक्का घर का मतलब ईंट के बने हुए घर होते हैं। किसान भी कई प्रकार के हैं, है ना, जिसका हो सकता है खेती बाड़ी बड़ी हो, किसी का छोटा सा हो, तो जो बड़े वाले किसान होते हैं उनके पक्का घर भी होता है। अब एजुकेशन देख लेते हैं लोग की शिक्षा क्या होती है। तो शिक्षा है, ए फार्मर इज ऑफ एन अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड मतलब होते हैं अशिक्षित, प्रायः क्या होते हैं, एक किसान अनएजुकेटेड होता है, अशिक्षित होता है, एंड इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़, अशिक्षित और अनपढ़ होता है एक किसान प्रायः देखा जाए तो। हिज नॉलेज इज बेस्ड ऑन ओल्ड आइडियाज, उसकी जो नॉलेज होते हैं, ज्ञान होते हैं, वो पुराने विचारों पर टिके होते हैं। जैसे हमारे, जैसे दादा दादा के बारे में सुनेंगे ना, बात करते हुए दादा दादी से कहेंगे कि हमारे ज़माने में ये होता था, ये हम लोग खाते थे, ये नहीं खाते थे, तो ऐसे करके बोलते हैं आज भी। ही इज सुपर स्टिटियस, इसे मतलब अंधविश्वास कह सकते हैं, तो वह एक विश्वास में लगे रहते हैं, ठीक है ना, पुराने ख्यालात वाले विश्वास में लगे होते हैं। नाउ मेनी फार्मर्स, अब बहुत सारे किसान, ट्राई टू नो, जानने की कोशिश करते हैं, न्यू मेथड ऑफ फार्मिंग, किसानी करने का नए नए तरीके जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है, नए जो किसान होते हैं। दे नो मच अबाउट फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर का मतलब होता है उगाना, जो कि फर्टिलाइजर फैक्ट्री होती है जहाँ पर उर्वरक बनाई जाती है, तो वहीं से फर्टिलाइज का मतलब होता है उगाना, जो किसान को उगाने की बहुत तरीके उन लोग को पता हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया उन लोग का एजुकेशन, बहुत अच्छे से आ रहा होगा आप लोग को, उम्मीद है। अगला है डेली लाइफ क्या होता है, कैसे क्या करते हैं, खाना पीना काम धंधा क्या होता है। तो ए फार्मर जनरली राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, एक जो किसान होता है जनरली देखा जाए तो सुबह में जल्दी जगता है, ठीक है ना। आप लोग भी देखे होंगे, फिल्म वगैरह में दिखाया जाता है, हम तो गांव से ही हैं प्रॉपर, एक गांव जो बहुत हद तक गांव ही है, अभी कस्बा उस्बा ये नहीं है, एकदम टोटली गांव है। खेती बाड़ी हम लोग के यहाँ भी अगल बगल सब है, बगल में ही खेत है, थोड़ी सी भी 500 मीटर जाने के बाद भी खेत होते हैं, बगीचा है। तो हम लोग देखते हैं किसान एक भोर में ही जग जाता है। जैसे आजकल जो गेहूं का दिन चल रहा है, गेहूं या जौ बोलने की सीजन आ गए हैं, और सरसों का खेत जिसको राई बोलते हैं, अगर मान लो पानी पटाना है, उस पर पानी चलाना है खेत में, तो अभी मान लो लाइट तो प्रॉपर है नहीं, लाइट आती है कभी नहीं आती, तो रात में ये देखा जाता है कि अगर लाइट आ गई तो इसी ठंड में जा करके पानी वानी चलाया जाता है, और सुबह जल्दी भी जग जाते हैं लोग चारा वारा लाने के लिए। तो देखिए जल्दी जगते हैं। ही गोज टू हिज फील्ड विथ हिज बुलकॉट, बुलकॉट का मतलब होता है बैलगाड़ी या बैल, एंड अ प्लाऊ, और जोतते हैं। सुबह जल्दी ही वो अपने खेत जाते हैं और बैलों से खेत जोतते हैं। आगे अब तो बैल का ज़माना हट गया है, अब बहुत ट्रेडिशन बदल गया उसमें, अब खेती बाड़ी हो रही है ट्रैक्टर से। तो हम लोग जो थे आज से 5-10 साल पहले भी हम देखे हैं खूब अच्छे से कि जो बैल से खेती होती थी हम लोग के गांव में, लेकिन अब बैल नहीं मिल रहे हैं जोतने के लिए, कभी कभार देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अब ट्रैक्टर से ही हो रहा है। ही स्टार्ट्स वर्किंग, वह काम करना शुरू करता है एक किसान, एंड वर्क्स टिल, और काम करता है हिज टिल हिज वाइफ
ब्रिंग फूड फॉर हिम एट नून, जब तक कि उसकी वाइफ दोपहर में खाना नहीं लेकर के आ जाती। अब देखिए वहाँ वाइफ लिखा है, आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, वाइफ कह सकते हैं या उसके घर के लोग, कोई भी सदस्य होता है ले आकर के जब तक खाना भोजन लेकर के आता है दोपहर में, तब तक वो काम करता है। ही टेक्स हिज फूड, वह खाना खाता है, एंड देन टेक्स रेस्ट, और फिर आराम करता है, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए वो आराम करता है, देन तब ही स्टार्ट हिज वर्क, फिर वो अपना काम शुरू कर देता है। ठीक है ना, जैसे दोपहर में आराम करना होता है उसी तरह से आराम करता है और फिर अपना कार्य शुरू कर देता है। ही गोज ऑन वर्किंग, वो अपना कार्य जारी रखता है, टिल इवनिंग, शाम तक, सुबह से शाम तक काम करता है। इन द इवनिंग, शाम में ही रिटर्न्स होम, घर लौट करके आता है। सच इज द लाइफ, यही जीवन होता है, ऑफ एन इंडियन फार्मर, एक भारतीय किसान का ये जीवन है। ठीक है ना, ये यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि बस शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और प्यारा सा कमेंट करिएगा कि कैसा आप लोग को वीडियो लग रहा है। बस एक काम करिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए आप लोग। ठीक है ना, आगे देखते हैं। सोर्स ऑफ इन्जॉयमेंट, वो इन्जॉयमेंट का शौक क्या होता है। तो आजकल तो मान लेते हैं सोर्स आ चुका है मोबाइल का, टीवी का, लेकिन कुछ साल पहले जो अभी भी बुजुर्ग लोग हैं, हम लोग के दादा वादा, तो वो अभी मोबाइल नहीं चला पाते हैं। तो उन लोग का एंजॉयमेंट क्या होता है कि चार लोग बैठ जाते हैं, बातें होते करते हैं या कुछ गीत गाते रहते हैं। ठीक है ना, यही देखते हैं। एट नाइट, रात में ही गोज टू चौपाल, चौपाल का मतलब 10-12 लोग बैठ जाते थे, वहीं पर बातें होती थी, तो चौपाल पर जाते हैं। ही इंजॉयज सॉन्ग्स, तो वहाँ पर वो गाना इंजॉय करते हैं। एंड ड्रामाज, और नौटंकी जो होती है, ड्रामा होती है, वो इंजॉय करते हैं। समटाइम्स, कभी कभार, ही स्मोक्स हुक्का, वो कभी कभार हुक्का पीते हैं। हुक्का आप लोग देखे नहीं होंगे, हम लोग देखे हैं प्रॉपरली, तो हुक्का पीते हैं वो। ठीक है ना। ही लाइक्स द स्टोरीज ऑफ आला, वो कहानियाँ पसंद करते हैं। आला उदाल, ये कहानियाँ होती हैं, कहानी करते रहे, जैसे आप लोग की दादा दादी होंगे तो वो कहानियाँ सुनाया करते होंगे, तो वो सब कहानियाँ पसंद करते हैं। समटाइम्स, कभी कभार, ही गोज टू फेयर आल्सो, वो कभी कभार फेयर्स भी जाया करते हैं, मेला। ठीक है ना, कभी कभार वो मेला भी चल जाते हैं, जब मेला होता है, जैसे रक्षाबंधन का मेला हुआ, दशहरा का मेला हुआ, चैत का मेला हुआ। तो देखिए चैत में गीत गाया जाता है, हम लोग के यहाँ चैता गाया जाता है। ठीक है ना, उसी तरह से ये सब गाना और एंजॉय करके रहते हैं, चैता गाया जाता है चैत बैसाख के महीने में। अगला है इफोर्ट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट, अपने आप को सुधारने का प्रयास। तो ए फार्मर इज द बैकबोन, बैकबोन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, ऑफ आवर सोसाइटी, जो किसान होता है हमारे समाज का एक बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। जैसे क्यों रीढ़ की हड्डी बोली गई, जैसे कि हमारे शरीर में जो पीछे का बैकबोन है, अगर वही नहीं रहेगा तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे, हमारा शरीर का ढांचा ही नहीं बन पाएगा। उसीलिए कह रहे किसान नहीं होंगे तो हमको कुछ मिल नहीं पाएगा। जैसे अन्न है, हम लोग बैठे बैठाए घर पे या शहर में कहीं भी हम लोग पा जाते हैं, खाना वाना खा लेते हैं, तो अगर वो नहीं रहेंगे तो उगाएगा कौन और खाना कैसे हम लोग को मिलेगा, इसलिए बैकबोन बोला गया है। ठीक है। द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की प्रोग्रेस इज बेस्ड ऑन, बेस है द इम्प्रूवमेंट ऑफ हिज कंडीशन। कंडीशन का मतलब होता है स्थिति, इम्प्रूवमेंट का मतलब सुधारना। हमारी जो देश की उन्नति है, इन्हीं की उन्नति पर डिपेंड है। ठीक है ना, बेस्ड है। सो द गवर्नमेंट, इसलिए गवर्नमेंट सरकार को शुड चाहिए इम्प्रूव हिज कंडीशन, इसलिए सरकार को चाहिए कि इनकी कंडीशन को इम्प्रूव करें। ठीक है ना, फिर से ये पूरा देख सकते हैं आप लोग, एक बार बगैर हिंदी का हम पढ़ करके सुना दे रहे हैं, उम्मीद है बहुत अच्छे से आएगा। बस एक निवेदन है आप लोगों को कि सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, मोस्ट ऑफ इट्स पीपुल लिव इन विलेजेस, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इट्स पीपुल इज फार्मिंग, द इंडियन फार्मर इज जनरली अ सिंपल मैन, he wears dhoti and kurta of khaddar, he does not get time to be sad as he is always busy। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट होम है, इंट्रोडक्शन के बाद होम। ही इज हार्ड वर्किंग येट ही इज पुअर, many farmers live in huts, some live in ordinary house made of mud, there are thatches on them, they are very small, they are not very airy, some rich farmers have built pakka houses। okay, next है education।
शिक्षा क्या होती है उनकी? ए फार्मर इज ऑफन अनएजुकेटेड एंड इलिटरेट, हिज नॉलेज इज बेस्ड ऑन ओल्ड आइडियाज, he is superstitious. Now many farmers try to know new methods of farming. They know much about fertilizers. अगला क्या होता है? एजुकेशन के बाद क्या होता है? डेली लाइफ उनका क्या है? तो देख लेते हैं। ए फार्मर जनरली राइजेज अर्ली इन द मॉर्निंग, he goes to his field with his bullock and plow. He starts working and works till his wife bring food for him at noon. He takes his food and then takes rest for some time. Then तब he starts his work. He goes on working till evening. In the evening he returns home. Such is the life of an Indian farmer. अगला क्या है? लास्ट सेकेंड है सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट। लास्ट सेकेंड है एट नाइट ही गोज टू चौपाल, ही इंजॉयज सॉन्ग्स एंड ड्रामाज, समटाइम्स ही स्मोक्स हुक्का, ही लाइक्स द स्टोरीज ऑफ अल्लाह उदाल। ये दोनों एक में है। समटाइम्स एक प्रकार का गीत होता है या कहानी होती है, ये होता है समटाइम्स ही गोज टू फेयर्स आल्सो। ओके, नेक्स्ट है इफोर्ट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट। ए फार्मर इज द बैकबोन ऑफ आवर सोसाइटी, द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री इज बेस्ड ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ हिज कंडीशन, सो द गवर्नमेंट शुड इम्प्रूव हिज कंडीशन। ये हो गया आप लोग का ये पूरा का पूरा एक ऐसे है इंडियन फार्मर पर। उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छे से आया होगा और आप लोग से उम्मीद ये भी रखता हूँ मैं कि आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएंगे, क्योंकि आप लोग को पता है कि फ्री में मिलेगा आपको नोट्स के साथ साथ क्या चीज़, तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ पूरा तीनों सब्जेक्ट मिलेगा। 2024 के बाद जो 25 आने वाला सत्र है, 2024 और 25 का जो सत्र हो, या तो 23-24 का है, तो 24-25 का जो सत्र आएगा उसमें आप लोग को फुल मिलेगा, मैं आप लोग से प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है ना? तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।